तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम यहां पर डिटेल से समझने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एक्सेलरेशन देखा, स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, रेस, सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा। अब उसी दरमियान जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन को भी हम उसी डिटेल से यहां पर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट। यहां पर एक नोट आपको दिया हुआ है, क्या है? अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ मोशन in which speed remains constant but direction of velocity changes continuously। यानी कि आपकी स्पीड यहां पर कांस्टेंट है बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर आपका कोई पाथ है, ये पाथ अगर सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ है, और कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, तो यहां पर क्या हो रहा है? इसका कॉन्टिन्यूसली इसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। स्पीड चाहे कांस्टेंट हो इसकी, बट यहां पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये यहां हुआ, फिर यहां अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये यहां होगा, फिर यहां टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां आएगा, फिर यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां आएगा, और यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये यहां आएगा। यानी कि आपकी डायरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? चेंजेस आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन में चेंजेस आ रहा है। ये आपका क्या होगा? ये आपका सर्कुलर मोशन होगा। अगर आपकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये डायरेक्शन को शो करता है किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते तो उस टाइम डायरेक्शन क्या है वो यहां पर इस तरीके से शो होती है। ये आपका क्या है? सर्कुलर मोशन। चाहे स्पीड इसमें भले ही कांस्टेंट हो बट यहां पर डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंजेस होगी। चलिए यहां पर समझते हैं रेडियन क्या होता है। रेडियन को समझने के लिए, रेडियन आपका मोस्ट कन्वीनियंट क्या है? यूनिट है। इट इज कन्वीनियंट यूनिट फॉर मेजरिंग द एंगल्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में किसी भी एंगल को अगर आपको मेजर करना है तो यहां पर मोस्ट कन्वीनियंट जो एंगल्स यूनिट होती है वो होती है रेडियन। जैसे कि अगर आपको कोई एंगल मेजर करना है 2 पाई, पाई बाई 3, 5 पाई अपॉन 3, ये सब रेडियन में है। किसी भी सर्कल की जो अगर हम एंगल मेजर कर रहे हैं तो ये सब आपका क्या है? ये सब आपका रेडियन ही है। दे आर ए बी ऑफ सर्कल हैज लेंथ L एंड सस्टेन एन एंगल थीटा एट द सेंटर C। समझना कि ये क्या हुआ यहां पर। ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है। ये पॉइंट A से पॉइंट B तक आपका कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट A से पॉइंट B तक जाता है। ये सबटेन कर रहे हैं, एक एंगल सबटेन कर रहे हैं। कहां पर? सेंटर पर। कितना एंगल सबटेन कर रहे हैं? थीटा। तो जिस तरीके से आपके स्ट्रेट लाइन में कुछ डिस्टेंस होती थी, है ना, L डिस्टेंस अगर चला है, तो यहां पर अगर सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ पर ये आर्क होगा, है ना, कुछ आर्क यहां से चलेगा, ये A से B तक इसने कुछ आर्क है ये, तो ये आर्क की लेंथ कितनी है? आपकी आर्क की लेंथ L है। अंडरस्टूड? और कितना एंगल सबटेन किया इसने? थीटा एंगल यहां पर सबटेन किया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, कि एंगुलर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये यहां से चलकर यहां आ गया तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपका। फिर ये यहां से चलकर मान लो ये यहां आ गया तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका। ये यहां से चलकर यहां आ गया तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? थीटा। और यहां पर ये आर्क लेंथ कितनी चली है? A से B तक जाने में L लेंथ चली है। तो भाई यहां पर अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा के लिए क्या करना है आपको? आर्क लेंथ अपॉन क्या आएगा आपके? आर्क लेंथ अपॉन यहां पर आ जाएगा आपके रेडियस। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहां पर थीटा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आर्क लेंथ कितनी है आपकी? L, तो यहां से मैंने L रख दिया है, थीटा इक्वल टू L। और रेडियस कितनी है आपकी? R, तो यहां से ये मैंने R रख दिया है। इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? आपके यहां पर हम जो एंगल सबटेन किया है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये रेडियन में होगा। 1 रेडियन। देखो यहां पर अगर आपकी रेडियस 1 है और लेंथ 1 है तो यहां पर कितना एंगल सबटेन करेगा? रेडियस आपकी 1 है, ये आर्क लेंथ कितनी चली है? 1 मीटर या 1 चला है, तो यहां पर एंगल थीटा कितना होगा आपका? 1 रेडियन सबटेन करेगा ये एंगल, 1 रेडियन ये एंगल सबटेन करेगा। ठीक है, ये आर्क लेंथ आ गया है, यहां पर ये रेडियस है और ये है। चलिए यहां पर समझते हैं रेडियन को। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेन सबटेन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय आर्क विच इज इक्वल टू द
लेंथ टू इट्स रेडियस, एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कमफेरेंस एट द सेंटर, सर्कमफेरेंस द्वारा, एंगल द्वारा, वो अगर यहां पर आपका ये जो सर्कल है, ये सर्कल, इस पूरे सर्कल में जब यहां से चलकर कोई पार्टिकल यहां से चलकर इस पोजीशन से चलकर, यहां से इस पोजीशन से चलकर घूम कर ये वापस से यहां पर आ जाता है, इसी पोजीशन पर पूरा रोटेट करके ये इसी पोजीशन पर आ जाता है आपके, तो कितना एंगल इसने सबटेन किया, वो एंगल कैसे निकालेंगे हम यहां से, ये आर्क लेंथ, वही थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आर्क लेंथ तो क्या आएगी भाई यहां पर, क्योंकि पूरा ही सबटेन किया है, पूरा ही सबटेन किया है, यहां पर थीटा इक्वल टू, भाई ये पूरा ही सबटेन क्या है, आर्क लेंथ, ये पूरी आ रही है, और ये पूरी तो कितनी होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है, अंडरस्टूड। यहां से जब चलकर ये पूरा घूमकर ये यहां आएगा तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, पूरा सर्कल ही तो रोटेट किया है, सर्कल पर ही तो आया है, इसी की सर्कमफेरेंस पे आया, तो यहां पर आपकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी किसकी, सर्कल की, तो कितनी होगी आपकी 2 पाई आर, और यहां अपॉन आर लिख देंगे, तो आर से आर जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपकी क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन आ जाएगा, अंडरस्टूड। 2 पाई रेडियन लिख देता हूं मैं यहां पर, रेडियन, 2 पाई रेडियन, अंडरस्टूड। तो यहां पर कितना एंगल सबटेन करेगा ये, यहां पर 2 पाई रेडियन एंगल सबटेन करेगा, जब ये पूरा यहां से पूरा एक रोटेट कर लेगा, पूरा घूम के आ जाएगा। चलिए यहां पर समझते हैं इसे, यहां ये क्या है, द एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, दो और न्यू टर्म्स है यहां पर, एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि आपके जब स्ट्रेट लाइन में जा रहे होते थे वहां पर वेलोसिटी होती थी, अब एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहे हैं तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी हो गई। जैसे अगर हम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर जा रहे होते तो वहां डिस्प्लेसमेंट होता था, अब यहां पर अगर सर्कुलर पाथ पर आप रोटेट कर रहे हैं तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दो न्यू टर्म्स आ गई, एंगुलर लग गए हैं, तो एंगुलर लग गए हैं तो भाई समझ जाओ कि सर्कल की ही बात हो रही है, सर्कल पर ही घूम रहे हैं तो वहीं पर ही बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। द एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी in 1 second is called the angular velocity। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी, एंगल कितना कवर किया है 1 सेकेंड में, उसे हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओमेगा, ये W नहीं है भाई, ये ओमेगा है, ओमेगा से डिनोट किया जाता है, एंड मेजर इन रेडियन पर सेकेंड, और मेजर किस में किया जाता है, रेडियन पर। इफ थीटा इज एंगल कवर्ड इन tan t, देन एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि आपको पता है कि जिस तरीके से आपके स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी होती थी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरीके से अगर हम सर्कल की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। समझ रहे हो, यहां पर ये है आपका सर्कुलर मोशन, एनालॉगस है भाई, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो यहां पर क्या हुआ कि जब हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे तो यहां पर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट किस टाइम इंटरवल में हुआ, टाइम में हुआ, वो आपकी वेलोसिटी कहलाती थी। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात अगर सर्कल की करें तो यहां से ये आपकी रेडियस है, अब ये बंदा यहां से चलना स्टार्ट करता है इस पोजीशन से, और इस पोजीशन से चलकर कहां आता है, मान लो यहां आता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैंने आपको बताया ही था, ये तो हुई आर्क लेंथ, ये तो हुई है आपकी आर्क लेंथ, ये वाली तो आर्क, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एंगल है, ये एंगल कितना चला, ये थीटा एंगल चला है। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, थीटा, और कितने टाइम में चला है, मान लो टी टाइम में चला है, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा, तो ओमेगा को किससे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो यहां पर आ गया है ये ओमेगा आपके, और ये है ओमेगा के अलावा यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा, टाइम कितना लगा यहां पर टी, तो यहां पर टोटल कितना हो गया आपके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू थीटा अपॉन टी, यहां से वेलोसिटी निकल कर आ गई है एंगुलर वेलोसिटी, अंडरस्टूड, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, यहां पर यूनिट
एंगुलर यूनिट निकालते हैं, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की थीटा इन रेडियन होगा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहां पर ओमेगा या थीटा को हम काय में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट होगी एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि हम थीटा को रेडियन में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। तो यहां पर तुम्हारी यूनिट हो गई एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की हो गई है रेडियन पर सेकंड। तो नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, एनालॉगस है, सेम एनालॉगस है यहां पर। एंगुलर बस स्ट्रेट में जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया है स्ट्रेट, और लीनियर में हम जब एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, सिर्फ वेलोसिटी की, जब सर्कुलर पाथ की बात हो रही है तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी हो गई। सिर्फ इतना सा अंतर है। और यहां पर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन यहां पर हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे समझना है। यहां पर यह आपका सर्कल है। अब इस सर्कल में क्या हो रहा है, यहां पर ये समझना कि यहां से चलना स्टार्ट किया और हम कहां पहुंच गए, यहां पर। तो यहां से चलना जब हमने स्टार्ट किया और हम पहुंच गए यहां पर, ये थोड़ा सा अब यहां समझना कि यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पहुंच गए। एंगल कितना सबटेन किया इसने, थीटा एंगल, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था कि एंगल का डिस्प्लेसमेंट होना ही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, कितना एंगल आगे निकल गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और लीनियरली कितना चला, ये एल, लीनियरली एल चला है ये आपके, तो ये हो गया है आपके एल, और ये है आपके थीटा। ये रेडियस कितनी है आपकी आर। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, ओमेगा, तो ओमेगा कितना निकलेगा आपके, ओमेगा इक्वल टू होगा आपका वेलोसिटी अपॉन ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और टाइम कितना लगा है आपको टी। इक्वेशन नंबर आपके हो गई फर्स्ट। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं कि भाई यहां पर ये एंगल थीटा कितना है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, यहां पर आप जानते हैं, मैंने बताया आपको थीटा इक्वल टू कितना होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ कितनी हो गई एल, रेडियस कितनी हो गई आर, समझ गए। तो यहां से एल इक्वल टू कितना जाएगा आपके, एल इक्वल टू आर थीटा हो जाता है, ये समझना। एल इक्वल टू आर थीटा आ गया है। ये एक और इक्वेशन हो गई सेकंड आपकी, इसको भी मान के चल लेते हैं अपन, सेकंड इक्वेशन मान के चल लो, देखते हैं अभी क्या होता है। और फिर एक है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो लीनियर वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे हम लीनियर वेलोसिटी को, तो लीनियर वेलोसिटी ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपके, टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एल, और टाइम कितना हुआ आपके टी। तो यहां से कितना जाएगा एल टी, अंडरस्टूड। तो v इक्वल टू एल अपॉन टी आ गया है, v इक्वल टू एल अपॉन टी आ गया है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम थीटा की जगह एल अपॉन आर लिख देते हैं, यहां पर इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में थीटा की जगह एल अपॉन आर लिख देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, एल अपॉन आर लिख देंगे हम थीटा की जगह, एल अपॉन आर टी लिख देते हैं, आर लिख देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा समझना, यहां से इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा इक्वल टू थीटा की जगह क्या लिख दिया, एल अपॉन आर। तो यहां पर एल अपॉन आर और डॉट टी तो पहले है ही, तो एल अपॉन आर और ये टी है। एल अपॉन टी को क्या लिखेंगे, v, क्योंकि यहां पर इक्वेशन इससे हमें पता चल रहा है, यहां पर क्या पता चल रहा है, एल अपॉन वी। तो एल अपॉन टी आपका क्या है, v है। तो यहां पर v लिख देंगे। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा निकल के आपके, ओमेगा इक्वल टू निकल के आ जाएगा आपका v अपॉन आर। और यहां से v अपॉन आर हो गया, चाहे तो इसे ऐसे लिखें या फिर आप v इक्वल टू आर ओमेगा लिखें, ये दोनों ही आपके सही होंगे। v इक्वल टू ओमेगा आर लिखो या r इक्वल टू, तो यहां इस तरीके से हमने रिलेशन को फाइंड आउट किया है, v इक्वल टू आर ओमेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, l है लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां पर,
आर्क लेंथ वाला, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, रेडियस आर है, यहां से हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टी हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थीटा कितना होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना है तो एंगल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो ये हो गया है यहां से L इक्वल टू आर थीटा आ गया है, यहां से ये छोड़ो पाते। लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है L अपॉन टाइम हो गया है। अब यहां से इस थीटा को मैं यहां रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू L अपॉन टी, आर ओमेगा आर डॉट टी हो गया है। एल टी हमने यहां से फाइंड आउट किया था, ये कितना होता है V, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू V अपॉन आर हो गया है, और V इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पर ये एक रिलेशन है किसके बीच में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, ये आपका एक रिलेशन फाइंड आउट हुआ है, रिलेशन निकल के आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन जो है एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, acceleration acting on the object undergoing uniform circular motion is called centripetal acceleration। अच्छा, जो acceleration जैसे मैंने आपको बताया कि F इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू होता है आपके ma, F इक्वल्स टू क्या होता है आपके, F इक्वल्स टू ma होता है, F इक्वल्स टू ma होता है आपके, और यहां से A क्या है आपका, A आपका भाई एक्सेलरेशन है, A आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, ए आपका एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, मास है। तो फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू एम ए, और ए आपका क्या है, एक्सेलरेशन। और जिस तरीके से ए एक्सेलरेशन होता है वैसे ही सर्कुलर मोशन की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही होती है, सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही होती है, तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स ये है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये फोर्स होता है आपका F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और जब हम इसे कंपैरिजन करेंगे किससे, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन करने पर देखेंगे कि m तो m आ रहा है, और ये क्या है आपका v अपॉन a, तो v अपॉन r क्या है, ये भी आपका एक्सेलरेशन ही है, और ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन ही है आपका, बट कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है आपका, पेटल, सेंट्रीपेटल है, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से ही लिख देता हूं, एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, अंडरस्टूड। तो ये आपका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, जस्ट इसको इससे कंपैरिजन करेंगे, ज्यादा समझने की यहां पर आवश्यकता भी नहीं है कि F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आया कहां से, तो ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कहां से आया, पर बाकी यहां पर ये एक्सेलरेशन है आपका। चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या प्रॉब्लम्स बनती है, उन्हें यहां पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर विद अ लीनियर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो भाई एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल मूव जो हमें दिया हुआ है वो सब लिख देंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहां पर, सॉल्यूशन समझना है यहां पर क्या क्या गिवन है हमें, पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दी हुई है, तो रेडियस वी आर गिवन, जो हमें गिवन है वी आर गिवन, तो क्या क्या गिवन है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दी हुई है, आर आपको दिया हुआ है, आर कितना है, आर आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, विद लीनियर स्पीड आपको दी हुई है v 10 मीटर पर सेकेंड, लीनियर है भाई, समझ लेना, लीनियर स्पीड है ये, लीनियर वेलोसिटी है आपकी। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ओमेगा है ना, ओमेगा क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें, ओमेगा, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वी नो की रिलेशन अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही निकाला, वी नो क्या निकाला हमने, वी नो ओमेगा वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला। ओमेगा निकालना है तो ओमेगा इक्वल्स टू v अपॉन आर होता है, दोनों हमारे पास है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, v कितना है 10 सेंटीमीटर,
10 मीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, सॉरी, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो भाई यहाँ पर रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने होंगे मीटर, पहले ऐसे बता देते हैं, 1 मीटर में कितने होंगे, 100 सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा आपका 1/100 मीटर होंगे, 1/100 मीटर, तो बस इसे 100 से डिवाइड कर दो यहाँ पर, है ना, तो 10/100 हो गया है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 ये 10 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा, 0.1 मीटर, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है 0.1 मीटर रखना है, 0.1 मीटर रखना है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा ये 10 ऊपर चला जाएगा वापस से, तो ओमेगा इक्वल टू 10/1/10 होगा, और ये 10 आपका कहाँ चला गया है ऊपर, तो ओमेगा इक्वल टू कितना जाएगा आपका 100 आ गया, ओमेगा इक्वल्स टू 100 आएगा, तो 100 क्या हो गया है आपके 100 रेडियन पर सेकेंड आपके क्या निकल के आ गई है, स्पीड निकल के आ गई है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 100 रेडियन पर सेकेंड आपके एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ गई है, चाहे तो इसका आंसर भी देख सकते हैं आप कितना आ रहा है 100 रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से बहुत सिंपल है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है फॉर्मूले जो हमने फाइंड आउट किए हैं अभी उन्हें ही पुट करना है और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन, यहाँ पर इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अ साइक्लिस्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 18 किलोमीटर पर हावर, calculate the acceleration towards the center if the velocity of track is 4 meter, velocity आपको दी हुई है और a cyclist move along a circular track at 18 किलोमीटर पर हावर, 18 किलोमीटर पर हावर यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है, सॉरी, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, रेडियस और वेलोसिटी दोनों दी हुई है, तो वेलोसिटी कितनी की दी हुई है आपको, सॉल्यूशन देखते हैं अपन यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, तो वेलोसिटी कितनी की दी हुई है, वी आर गिवन, जो हमें गिवन है, क्या क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v आपको गिवन है कितनी 18 किलोमीटर पर हावर ऐसे, तो भाई यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर पर हावर है, तो फिर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 5/18 मीटर पर सेकंड होगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके v इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड आपके निकल के आ गई है, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड निकल के आ गया है। रेडियस हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो रेडियस कितनी आएगी आपकी, रेडियस को भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो रेडियस कितनी आने वाली है बच्चों, यहाँ पर आपके रेडियस कितनी आएगी, रेडियस 4 मीटर है, तो यहाँ पर r इक्वल टू आ गया कितना 4 मीटर। यहां से एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा आपके, एक्सेलरेशन आएगा v²/r होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहे हैं भाई, सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा ऐसे की तरफ, अंदर की तरफ, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लगेगा आपके, सॉरी यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल है ना, एक एक्सेलरेशन घूम रहा है ना भाई, तो इसलिए एक एक्सेलरेशन लग रहा है इसमें, घूमने की वजह से, रोटेट करने की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक, तो यहां पर क्या आएगा आपके एक्सेलरेशन v² कितना है आपके यहाँ पर 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितनी है आपकी 4, तो यहाँ पर आ गया 4, तो यहां से कितना जाएगा 25/4 डिवाइड कर देंगे, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स जाएगा ये, 6 टाइम्स, तो यहाँ से कट किया, इसको कट किया तो कितना आएगा भाई 6 टाइम्स गया है आपके, ये 6 टाइम्स पॉइंट लगेगा क्योंकि 1 बच गया है, तो फिर 2 टाइम्स जाएगा, (6.25 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकल के आया, एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आया कितना 6.25 सेकंड 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके क्या निकल के आया एंगुलर एक्सेलरेशन। चाहे तो आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन देखो आप 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके यहाँ पर सॉल्यूशन है। चलिए, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सर्कुलर मोशन होता है कंप्लीट। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया भी होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे।